नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों को लागू होने पर रोक लगा दी है, लेकिन अदालत ने सरकार और किसान संगठनों के बीच विवाद निपटाने के लिए जिस कमेटी का गठन किया है उस पर भी रार छिड़ गई है। किसान संगठनों का आरोप है कि कमेटी में शामिल चारों लोग पूर्व में कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में अब किसान किस प्रकार कमेटी के सामने अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस ने भी कमेटी के सदस्यों को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो 4 सदस्य कमेटी बनाई गई है वो चौंकाने वाला है। ये चारों सदस्य पहले ही काले कानून के पक्ष में हैं और अपना मत दे चुके हैं। ये किसानों के साथ क्या न्याय कर पाएंगे, ये सवाल है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह भी कहा कि ये चारों तो मोदी जी के साथ खड़े हैं, ये क्या न्याय करेंगे। कमेटी पर उठ रहे सवालों के बीच शेतकरी संगठन के अध्यक्ष अनिल घनवत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का फैसला किया है। किसानों का आंदोलन पिछले 50 दिनों से जारी है और इस दौरान कई किसान शहीद हुए हैं, लेकिन इस आंदोलन को कहीं तो रुकना चाहिए और किसानों के हित में कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर नए कृषि कानून किसानों को मंजूर नहीं है तो सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। कमेटी पर छिड़ी रार के बीच किसानों ने अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कह दी है। बुधवार को लोहड़ी के मौके पर किसान संगठनों द्वारा कृषि कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी और साथ ही 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन शांति से ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही है। हालांकि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी किसानों को नोटिस थमाया है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की सर्दी के बीच आज देश में लोहड़ी का त्योहार मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गजों ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई दी है और बीते दिन जम्मू में बीएसएफ के जवानों ने भी लोहड़ी का जश्न मनाया। इस दौरान जवानों ने जमकर डांस भी किया। देश में पहले दौर की वैक्सीनेशन के लिए मंगलवार को 54,72,000 वैक्सीन डोज की सप्लाई हो गई और पुणे से देश के 13 शहरों में ये वैक्सीन डोज पहुंच गई है। इन्हें यहां से आगे भी ले जाया जाना है। सप्लाई आज भी जारी है और राजस्थान में कोरोना वैक्सीन बुधवार की शाम को पुणे से फ्लाइट से जयपुर पहुंचेगी। दिल्ली समेत आसपास के राज्यों में सर्दी का सितम जारी है। पूरे उत्तर भारत में करीब करीब यही हालात हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी रुकने के बाद आसमान साफ हो गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन पर पाला पड़ने का अनुमान है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी और एमपी में अगले 4 से 5 दिन तक शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान घने कोहरे का भी अनुमान है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने अमेरिकी संविधान के उस प्रावधान को अमल में लाने से इनकार कर दिया है जो उन्हें समय पूर्व ही राष्ट्रपति ट्रंप को अपने पद से हटाने का अधिकार देता है। अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन में जिक्र है कि अगर वर्तमान राष्ट्रपति कुछ कारणों से अपने पद की जिम्मेदारी उठा नहीं पाते हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को हटाकर देश की संवैधानिक शक्तियां अपने हाथ में ले सकते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी बुधवार को विदेश से वापस लौट रहे हैं। पिछले करीब 17 दिनों से राहुल गांधी इटली की यात्रा पर थे। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। भाजपा ने कांग्रेस पर काफी तीखे वार किए थे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार शाम को भारत लौटेंगे। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बुधवार को फिर से इजाफा हुआ है। दोनों के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़त हुई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल 91 रुपए प्रति लीटर को पार कर गया है और दिल्ली में बुधवार को पेट्रोल 84 रुपए 45 पैसे और डीजल 74 रुपए 63 पैसे के प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।